नमस्ते गाइस। आज हम राजस्थान की सुपर रेसिपी क्या बनाने जा रहे हैं, दाल और बाटी। तो ये हमारे राजस्थान की रेसिपी है और बहुत ही फेमस है, जो चूल्हे पे बनाई जाती है। तो आज हम चूल्हे पे कैसे बनाते हैं बाटी को, वो हम वीडियो बनाए हैं। आज हमको बाटी तो कुकर की बाटी तो हमने बहुत बार खाते रहते हैं सिटियों के अंदर। ये राजस्थान के गाँव के अंदर चूल्हे की रोटी बनती है और चूल्हे की बाटी का तो जवाब ही नहीं। अब मैंने आटा लिया है, इसमें नमक और अजवाइन डाल दिया और हल्दी डाल दिया और मोयन डाल दिया, घी या तेल। अब इस आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद के तैयार करेंगे। तो आप भी आइए, राजस्थान की दाल बाटी बनाइए और देखिए कैसे बनती है, कैसे खाते हैं। हमने आटा लगा रखा है और इस तरह से आटे को गूंदना है, खूब गूंद गूंद के गूंदना है आटे को। ठीक है, तो ये आटा हमारा तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, दाल चढ़ाएंगे, जिसमें चने की दाल, हरी दाल और मोगर और मसूर की दाल, 4 तरह की दाल है। इसको हम मिक्स करके धो के तैयार करेंगे इस तरह से। और प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, कैरी पत्ता, लहसुन, इनको तैयार कर देंगे काट के। और ये दाल धो के तैयार कर दी हमने, 4-5 पानी से धोएंगे। और फिर हम इसे बड़ी हांडी जो होती है, इसको देगची बोलते हैं, कोई हांडी बोलता है। तो आप क्या बोलते हैं आपके देश में, मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें। अब नमक डालेंगे और हल्दी, मिर्ची, ये धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्ची। इस तरह से हमें इसको मसाले को डालना है, और क्योंकि पानी में डाल देना है। और इसको गैस उसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे, तो ये पकती रहेगी चूल्हे के अंदर। और ये छाने जो होते हैं थापड़ी, ये जलती रहेगी। तो ये क्या है कि ऊपर से दाल पकेगी और नीचे से हमारी बाटी सिकेगी। इस तरह से ये मैंने सिस्टम किया है। तो उसको ढक दिया है, दाल उबल रही है। अब ये सारे थापड़ी जो होती है, गोबर के कंडे होते हैं, इसको कोई कंडा बोलते हैं। इन गोबर कंडे को जला दिया है और आटा अच्छा सा मेस कर दिया वापस थोड़ा सा हाथ से। और अब हम देखो इस तरह चौक में बैठे हैं घर के अंदर, क्योंकि धुआं होता है ना चूल्हे का, तो अंदर कमरे में तो बना नहीं सकते। तो खुली हवा में हम दाल बाटी बना रहे हैं। प्याज काट लिया है, मिर्ची काट ली है। इस तरह से हमारा ये सब सामान तैयार है। लहसुन छील दिया मैंने। अब बाटी तैयार करेंगे। बाटी कितनी बड़ी बनानी है ये देखेंगे हम। अब जब तो लहसुन कूट लेते हैं, लहसुन भी कूट के तैयार कर लेंगे। और बाटी किस साइज़ से बनानी है, आप अपने हिसाब से बाटी साइज़ देख सकते हैं। तो इस साइज़ से हमने अच्छा सा राउंड करते हुए और इसको गोल 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 अच्छा घुमाना है, कहीं फटे नहीं बाटी को। और इस तरह से बड़ी इस तरह की बाटी बननी चाहिए। ऐसे अब सारी एक जैसी बना के तैयार कर देंगे। मेरी सिस्टर है, ये मेरे को हेल्प करा रही सब्जी काटने में। सर्दी बहुत पड़ रही राजस्थान में, चूल्हे के पास बैठे हैं स्वेटर स्वेटर पहन के, और आराम से तप भी ले रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। तो हम आज दोनों बहनों का बहुत मज़ा आया खाना बनाने का। दोनों बहन के बाटियाँ बनाई, गोल गोल बाटियाँ बनाई, और आज गोल गोल बाटी बना के खाएंगे और बहुत मस्त लगेगी। घी डाल के, घी से चूरमा बना सकते हैं बाटी का। ये हमारी बहन से परिचय कराती हूँ, जो बंदे की बालाजी रहती है। अब हम बाटी लेके, जो कंडे जो डाल रखे हैं ना थापड़ी, उनको सबको जलने के बाद इन कंडों, इन लोई को उसके ऊपर सेकेंगे। तो ये अब जल के तैयार हो गए हैं कंडे। जब सारा धुआं निकल के ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद में इसमें हम बाटी सेकेंगे। तो अब शाम पड़ने लगी है, अंधेरा पड़ने लग गया। हमारी चटनी पीस रहे लहसुन की, राजस्थान की सुपर चटनी, लहसुन की चटनी पीस रहे हैं। और साथ साथ चटनी भी खाएंगे। इस तरह से ये आग होती है लाल चुट एकदम गोबर की, इसके ऊपर एक एक बाटी सेकेंगे हम। क्या सारी बाटी डाल देंगे और घुमाते फिराते रहेंगे, उल्टा अलट पलट करके सेक देंगे सारी बाटी एक साथ ही। जब ये लाल लाल गोबर के अंदर ही जो बाटी सीख जाएगा ऊपर का, तो इस तरह सीख जाएगा, घुमाते फिराते सेक लेंगे। फिर वापस प्लेट में लेंगे, अच्छा सेकेंगे पहले, फिर वापस प्लेट में डालेंगे, फिर वापस से अंदर डालेंगे। ऐसे करके 2 राउंड में इसको सेकना है। ठीक है, तो पहला राउंड तो ये कच्चे कच्चे बाटे ऊपर से जो होती है ना, ये सीख जाती है एकदम आग जलते हुए, आग के अंदर जलते हुए पकती है। बाकी जो पकनी है ना, वो एकदम गर्मी में पकती है। जो राख होती है ना गरम, उससे पकती है। तो अब इसको निकालेंगे बाटी को। दाल दाल में हमने टमाटर डाल दिया है, दाल उबल गई है।
टमाटर डालने के बाद इसको और थोड़ा घुटाएंगे, फिर छोंक लगाएंगे। अब इस बाटी को सेक दिया है, पूरी अच्छी से पक गई है। दाल भी हमारी पकने लगी है। हाँ, डबल काम हो रहा है, एक ही चूल्हे में बाटी और दाल दोनों बन रहे हैं। अब बाटी सारी हमने प्लेट में ले ली, परात में ले ली है। अब इनको क्या करेंगे, इसमें अंदर और आग निकालेंगे और इन आग के ऊपर एक बार और सेकेंगे। जब ये सेक जाएगी, जितने में आग थोड़ी ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद में हम इसके अंदर दबा देंगे, इसी आग के नीचे ऊपर सारा गरम गरम आग डाल देंगे और सारे कोयले जलते हुए और राख वगैरह जो भी है सब डाल के इसको दबा देंगे। तो ये अंदर ही अंदर पक जाएगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी, बहुत ही शानदार बनेगी। अब मेरा लाइट भी बहुत कम हो गई है, मैं टॉर्च के चांदनी में बना रही हूँ, ज़्यादा कम है। और इस तरह से सारी अग्नि जो होती है इसको डाल देंगे ऊपर से। अब ऊपर हम छोंक लगाएंगे दाल का। जीरा डाल दिया हमने और हींग डाल दी हमने इसमें छोंक लगाने के लिए। दाल तो पक गई है, छोंक लगाना खाली। प्याज टमाटर नहीं, प्याज और हरी मिर्च और करी पत्ते डाल दिए हमने, मीठा नीम। इनको अच्छा पकाएंगे खूब देर। ये पकाने के बाद हम इसके अंदर दाल को डाल देंगे। जब तक ये पकेगी, ब्राउन हो जाएगा हमारा मिर्ची और प्याज, उसके बाद ही हम लहसुन डाल देंगे। तो ये भी ब्राउन हो जाएगा अच्छा। क्यों, मसाले तो मैंने पहले ही डाल दिए, वो पक गए हैं। अब इसको छोंक लगाने का काम है। ये तो बाटी अंदर दबी हुई है सारी और अब हमारा छोंक भी तैयार हो रहा है। और ये घी भगोनी में डाल दिया हमने, इसको भी गर्म कर देंगे, उसके ऊपर गरम गरम रखें। और ये छोंक तैयार हो गया। अब इसके अंदर छोंक लगाएंगे दाल के अंदर। तो कढ़ाई के अंदर तेल डाल के हमने छोंक तैयार किया है। घी हमारा गर्म हो गया है बाटी के लिए। और चलो दाल डालते हैं इसके अंदर। ये हमारी बनी हुई दाल को इसके अंदर कढ़ाई में पलट देंगे। दाल अच्छी घुट गई है, मस्त, बहुत ही टेस्टी बनी दाल। और इसको अच्छा सा घुमा देंगे और थोड़ी देर के लिए और एक बार पकाएंगे, जब तक बाटी पक रही है जब तक पकाएंगे। घी भी हमारा गर्म हो गया है और बाटी अंदर पक रही है। अब इसमें से बाटी निकालेंगे, एक एक बाटी निकाल के। और जब तक हमारी दाल अच्छी ऊपर पक रही है और इसको ढक्कन लगा कर रख देंगे। धनिया डाल दिया है। अब कपड़े में हमें तीन तरह कपड़े में बाटी को पूछना है। पहले एक कपड़े में पूछेंगे, फिर दूसरे कपड़े में और कपड़ा है उससे पूछेंगे। ऐसे पूछते हुए हम बाटी को साफ करके हम घी में डुबोएंगे। मतलब मिट्टी रह जाएगी, मिट्टी रहनी चाहिए अंदर में, कुरकुरी आएगी। तो इस तरह से हम पूछ के बाटियों को दो बार पूछ के घी के अंदर डुबोया है। और घी के अंदर डुबा के हमने बाटी तैयार की है। इस तरह से हमारी ये बाटी बन के तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से बाटी बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत लाजवाब बनती है और अंदर पूरा घी घुस जाता है और खाने का तो मज़ा अलग ही आता है। ये हमारी बाटी है। ऐसे घी के अंदर डुबा के खाने से ही मज़ा आता है। बिना घी के तो बाटी क्या काम की, सूखी सूखी। अब हम घी डाल के दाल डाल के हम बाटी खा रहे हैं।